हेलो दोस्तों, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो स्पेशली मैंने आज बिगनर्स के लिए बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पेपर कटिंग बताऊँगी कटोरी ब्लाउज़ की 36 साइज़ में, और उसके बाद मैं आपको इसकी कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पेपर को इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है और इस पर हम ये फैब्रिक है, इस पर हम कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, 13 इंच तैयार करनी है और 1 इंच का मार्जिन लिया है, तो टोटल 14 इंच रखी। यहाँ से हमें शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर है 6.25 इंच। तो इस तरीके से आपको शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी आपको 6.25 इंच लेने हैं और आर्मोल्स 6 इंच लेने हैं, क्योंकि इसका जो बैक है वो 7 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर आर्मोल्स इस तरीके से लेने हैं। यहाँ से शोल्डर लिए हैं और यहाँ से हमने आर्मोल्स की मार्किंग की है। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है हमारे 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग हमें इस तरीके से लेना है। तो देखिए, अगर आप चौथा भाग नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इंच टेप को 4 बार हमने फोल्ड किया है, तो यहाँ पर 9 आया है। तो वही हमें जब भी हम कपड़े पे या पेपर पे कटिंग करते हैं तो हमें इस तरीके से चौथा भाग यहाँ पर लेना होता है। तो चेस्ट का चौथा भाग हमने यहाँ पर लिया है 9 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का लिया है। इस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई दे दें आप। ठीक है, तो ये गोलाई हमारी 1 इंच की आ रही है। अंदर की तरफ 1/2 इंच लेते हुए ऊपर की तरफ इसे इस तरीके से मिला देना है। और ये फ्रंट आर्मोल्स के लिए दे दी हमने गोलाई। ठीक है, ये फ्रंट का है और ये बैक की गोलाई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है कमर की। कमर 30 है तो 30 का चौथा भाग लेंगे हम 7.5 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच का ले लेंगे। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो एक मार्किंग 3.5 इंच पे की है, एक 3 इंच पे, इस तरफ से भी 3 इंच पे। इस तरीके से इसे लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लें पहले आप, और हल्का सा शेप देना है। कटोरी ब्लाउज़ में ज़्यादा शेप हम नहीं देते हैं। इस तरीके से यहाँ से कटोरी लेंगे 5.5 इंच। अब हम नेक विड्थ का मार्किंग करेंगे, तो नेक की विड्थ है हमारी 2.25 इंच। नेक की जो लेंथ है वो है 6.5 इंच। इस तरफ से 2.5 इंच ले लेंगे हम और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर राउंड शेप दे दें। ऊपर से 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है आपको इस तरीके से, और यहाँ से लेना है 2 इंच और यहाँ से 5.5 इंच। आर्मोल्स तरफ से मैंने 2 इंच लिया है और इस तरीके से यहाँ पर कटोरी का शेप दे देना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंफ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई नहीं दी है। सबसे पहले हम इसे बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों की ही कटिंग साथ में की हुई है। अब हम इसका नेक कट कर लेंगे सबसे पहले, फिर आर्मोल्स की गोलाई कट करेंगे, फिर कटोरी कट करेंगे। हल्का सा यहाँ से शेप दे देना है कटोरी को। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर लिया हुआ है। ये छोटी जो कटोरी है हमारी, उसे हमें बड़ा करना है ब्लाउज़ पे अटैच करने के लिए। तो हम सबसे पहले इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब हमें इस कटोरी को बड़ा करना है, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच और यहाँ से 1 इंच और यहाँ से आधा इंच इस तरीके से मार्किंग कर लें। ऊपर से एक पैर मार्जिन जितना बढ़ाना है और इसे नीचे की तरफ मिला देना है आपको इस तरीके से। ऊपर से कम लेते हुए नीचे की तरफ ज़्यादा कर लेना है। अब इन दोनों का बीच का भाग निकालना है आपको। देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे
और इसे फोल्ड करके जो बीच में आ रहा है हम इसे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया। नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा लें इस तरीके से। अब हमें इस तरफ से इसे इस तरीके से मिला देना है, दूसरी तरफ से भी इस तरीके से मिला देना है। तो आप सभी साइज़ की कटोरी इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपको 40 साइज़ तक इसी तरीके से कटोरी को बढ़ाना है, सिर्फ कटोरी का साइज़ चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटोरी को बढ़ा लिया है। अब हम जो ब्लाउज़ में अटैच करेंगे वो ये वाली कटोरी होगी। तो देखिए अब हम स्लिप्स कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच छोड़ें बैक वाले पार्ट से और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के आर्मोल्स नाप ले। तो आर्मोल्स आ रहे हैं 8 इंच, इसमें आधा इंच आपको प्लस कर देना है। 8 इंच में आपको आधा इंच प्लस कर देना है स्लिप्स कटिंग करने के लिए। यहाँ पर देखिए पेपर को बंद वाले भाग को अपनी तरफ रखा है और 1 इंच नीचे फोल्ड करने का हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। और यहाँ से 7 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ मैं। यहाँ से 7 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। यहाँ से आर्मोल्स ले लेंगे हम, जो हमने इस पे नापे थे 8.5 इंच। 8 इंच आ रहे थे तो हमने आधा इंच इसमें मिला लिया है ताकि स्लिप छोटी ना पड़े। इस तरीके से एक बॉक्स बना लें और इस तरफ से 3 इंच पे डाउन कर ले इसे। यहाँ से 3 इंच पे डाउन किया है और इसी तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है हमने। अब जो आर्मोल्स हमने नापे थे 8.5 इंच वो इधर मिला लें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लें और इसे स्लिप्स का शेप दे दें। तो ये बहुत इजी तरीका है स्लिप्स कटिंग करने का। मोरी ले लें 6 इंच, 1.5 इंच मार्जिन और इसे इस तरीके से कटिंग कर लें। तो ये आपकी स्लिप्स भी कटिंग हो गई है। ये देखिए स्लिप्स कटिंग हो गई। इस तरीके से आप नीचे से इसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड का भी हमने पेपर पे ही बढ़ा लिया है। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है इसे कट करने का। अब आपको देखिए मैंने कपड़े के ऊपर इस तरीके से रख लिया है। कहाँ से कितना क्या बढ़ाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ाया है मैंने टक्स के लिए। कटोरी के यहाँ से एक पैर का मार्जिन जितना बढ़ाया है कटोरी अटैच करने के लिए। कटोरी पे से कुछ नहीं बढ़ाया है, बेल्ट से मैंने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा। स्लिप्स से कुछ नहीं बढ़ाया है क्योंकि स्लिप्स हमने पेपर पे ही बढ़ा ली थी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग आपको बता दी है कि मैंने कितना कहाँ से क्या बढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसे कपड़े पे रखकर मार्किंग कर लेनी है सबसे पहले, फिर आप इसे कटिंग कर सकते हैं। तो आपको कपड़े पर रखकर चेक भी कर लेना है कि कहाँ से आपका पार्ट कौन सा निकल रहा है और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है उसी तरीके से आपको भी रखना है कपड़े के ऊपर। तो इजीली यहाँ पर हमारे सभी पार्ट निकल जाते हैं। 36 साइज़ के लिए मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया हुआ था। तो इसमें आराम से मेरे सारे ही पार्ट्स निकल गए हैं, कहीं से कोई भी जोड़ नहीं लगाया है हमने यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सभी पार्ट्स को अपनी तरफ घुमाते जाएं और फिनिशिंग के साथ कटिंग करते जाएं, क्योंकि कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई में आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। स्लीव्स में हमने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है कपड़ा, क्योंकि हमने इसे पेपर पे ही फोल्ड का 1 इंच बढ़ा लिया था। तो इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग आप कर सकते हैं। सेंटर में कट लगा लें और इसमें गोलाई दे दें आगे की तरफ। आधा इंच जितनी गोलाई दी है मैंने, और साथ ही मार्किंग भी कर ले ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। तो चलिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है।
दूसरी वाली स्लीव्स भी इसी तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। अब कटोरी को इस तरीके से रखकर और इसे फोल्ड कर लें आप। यहाँ पर कटोरी के लिए टक्स की मार्किंग करनी है, तो 1.5 इंच पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे विड्थ में, और लेंथ में 3.25 इंच लिया है। 2 सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें। तो दोनों ही कटोरी में टक्स डालकर हमने रेडी कर लिया है और काफ़ी अच्छा उठाव भी आ गया है कटोरी में हमारी। तो इस तरीके से तीरे वाले पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है और नीचे की तरफ से कटोरी को अटैच करते हुए ऊपर की तरफ अटैच करना है। तो देखिए यहाँ से कोई भी पार्ट हमारा बड़ा या छोटा नहीं हुआ है, परफेक्ट आया है। दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से कटोरी को अटैच कर लेना है आपको। अब यहाँ पर मैंने बेल्ट लिया हुआ है, तो बेल्ट को भी इस तरीके से आप अटैच कर लें। कटोरी का जो हमारा टक्स वाला पॉइंट है, इसे नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर लें आगे की तरफ, और यहाँ पर भी आपको 2 सिलाई लगा लेना है। दोनों ही पार्ट में हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है और देखें आप इस तरीके से अटैच करना है इसे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इजी तरीका लेकर आती हूँ मैं आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग का, तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने हाई वाली पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको हुक की पट्टी अटैच करनी है। दोनों ही पार्ट को बराबर रखकर चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, आप उसे कट कर लें। अब हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे नेक के लिए। तो नेक विड्थ लेनी है आपको 2.25 इंच और लेंथ में लेना है 7 इंच। 3 इंच विड्थ में ले लें और इस तरीके से गोल शेप दे दें। टक्स के लिए मार्किंग करें तो टक्स के लिए हमने 4.5 इंच विड्थ में लिया है और 4.5 इंच लेंथ में लिया है। इस तरीके से दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लें और बैक पार्ट में टक्स अटैच कर दें। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से शोल्डर जॉइंट किए हैं, उसी तरीके से आपको भी करना है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। तो इस तरीके से आपको भी 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेनी है और इसे उरेप में करके जॉइंट कर लेना है। ये पट्टियाँ उरेप में ही कट करनी है। पाइपिंग के लिए हम हमेशा उरेप पट्टी का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे नेक के ऊपर अटैच करेंगे इस तरीके से। पाइपिंग को हल्का सा आपको खींच कर लेना है, नीचे से कपड़े को नहीं खींचना है, सिर्फ पाइपिंग को जो हम पट्टी लगा रहे हैं इसे थोड़ा हल्का सा खींच के ले लें आप, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे कट कर लें। देखिए इस तरीके से इसे आप पट्टी को सीधा कर लें और इस तरीके से एक फोल्ड कर लें।
तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है पट्टी में उसे हम कट कर लेंगे। कट कर लिया है। अब आप जितनी मोटी पाइपिंग निकालना चाहते हैं उतना आप फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ध्यान रखिए कि सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर ना आए। तो इस तरीके से आपको पाइपिंग को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ से सेंटर हमने जो कट लगाया हुआ है उसे मिलाते हुए स्लीव्स जॉइंट करनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लें आप। एक सिलाई और लगा लें इस पर। स्लीव्स पे हमेशा आपको स्लीव्स और बेल्ट पर 2 सिलाई ही लगानी होती है। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से कमर का सेंटर निकालना है हमें और बीच में एक पिन लगाकर स्लीव्स का जॉइंट से जॉइंट मिलाकर हमें यहाँ पर सिलाई देनी है। तो ये हमारी गुम सिलाई होती है जो अंदर की तरफ चली जाती है। तो इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट करें। साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है उसे आप कट कर लें। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लें। नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की है कमर के लिए और एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। एक सिलाई इसे फोल्ड करके लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज़ को उल्टा करके फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई सबसे पहले हम कॉर्नर की लगा लेंगे, एक पैर की। उसके बाद हम यहाँ पर हाई की पट्टी को छोड़कर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 9 इंच। कमर का भाग ले लेंगे यहाँ से 7.5 इंच। कमर का चौथा भाग ले लेंगे और इससे सीधी लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। गोलाई ले लेंगे आस्तीन की 6 इंच और इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधी आ गई है हमारी फिटिंग की सिलाई इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर